बेसमेंट में मैं अभी गया था उन लोगों को एनडीआरएफ टीम को हेल्प करने, तब मैंने वहाँ पे देखा कि जैसे ही आप एंटर करोगे वहाँ से राइट साइड में सिर्फ दो ही चीज़, एक स्टेयरकेस है और दूसरा लिफ्ट है। उसके बाजू में एक स्क्वायर का एक शेप है जहाँ से लिफ्ट इन लोगों ने शायद तक लाइब्रेरी बना रखी थी और जिसको डिवाइड बाय 2 कर रखा था बेसमेंट को। तो पानी यहाँ पे भी भरा है और यहाँ पे भी भरा है। अब जो चीज़ है इसका क्वेश्चन सीधा मैं आपको बोलूँगा कि जो आप चीज़ पूछो वो चीज़ है, इसकी परमिशन किसने दी? परमिशन किसने दी? जब रूल ये आ चुका था कि बेसमेंट के नीचे आपको कुछ बना, बेसमेंट में आपको बना नहीं रहा, ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग रखना, उसके ऊपर बिल्डिंग बनेंगे। दिल्ली में रूल आ गया था, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रूल दे रखा था। दिल्ली ने अप्लाई क्यों नहीं किया? है एमसीडी ने भी दे रखा, चलो एमसीडी ने अप्लाई क्यों नहीं करा? बीजेपी तो चली है, तो आप तो कर लेते, आप तो इतने अच्छे काम करने वाले लोग थे। ये पुलिस चौकी यहीं खड़ी थी, पुलिस चौकी यहाँ पे, पुलिस चौकी के सामने ये चीज़ हो रहा है। चलो पुलिस ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, इन लोगों का स्टेट है, वो सब चीज़ का अलग बात है। इनके सीएम चलेगा, चलो हम वो भी मानने, कोई दूसरा तो नहीं था जिम्मेदारी ले लेता अपना। ना उनने कुछ काम करा ना किसी ने काम करा, कुछ काम नहीं हुआ सर। हम लोग यहाँ पे मैं को आज 6 से 7 साल हो गए, मेरी एजुकेशन यहीं से हुई है, दिल्ली से, डीयू से। उसके बाद मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जो इससे पहले एक स्टूडेंट था जिसकी डेथ 2-3 दिन पहले हुई थी, वो आप एक बार हल्का सा इधर घुमाना, ये वाले इस पे खंबे पे, इसको ये खंबा दिखाओ ना, मैं सिर्फ खंबा दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये लाइट वाला जरा खंबा दिखाइए फिलहाल वाला जी। ये वो किर्चॉस लॉ होता है हमारा, किर्चॉस लॉ फिजिक्स का, उसको एक बार लगा के दिखाया ना। किसी को फिजिक्स का बहुत बड़ा विद्वान भी होगा ना, डीयू का स्टूडेंट या डीयू का प्रोफेसर, वो नहीं बता सकता इतने सारे वायर्स हैं जिसकी पता नहीं इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कहाँ जा रही है। दूसरी चीज़, 2 चीज़ के लाए थे इन लोग शायद, इलेक्ट्रिसिटी वाटर फ्री दे रहे, फ्री दे रहे, फ्री दे रहे। इलेक्ट्रिसिटी वाले 1 2 3 4 5 6 7 सारे स्टूडेंट्स ही है। 5 से 6 हज़ार से कम किसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है भाई? नहीं आता ना। सिंगल रूम का अगर आप पूरे BHK का है, थ्रू BHK 3 BHK का, तो 10 से 15-20 हज़ार का बिल। उसका रीज़न भी मैं बता दूं, आप अपने न्यूज़ पे किसी का भी एक रैंडम रेसिडेंशियल का है ना बिल निकालना, ये चीज़ मैंने स्टडी करी थी खुद से, तो मैं उसकी बता रहा हूँ। उसकी वहाँ पे है ना वोल्ट लिखा रहता है कि कितने यूनिट इसने यूज़ करा, साथ में कितने रुपए उसका लगा, उसका एक बार मल्टीप्लाई करना, नीचे आपको दिख जाएगा कि कोई प्रीवियस बिल लगा या नहीं लगा, उसका सरचार्ज लिखा। मैंने अपना करके देखा था, मेरा 11,000 का बिल आया, जिसमें से मैंने जब मल्टीप्लाई करा 6,000, यानी 80 to 95% इन लोगों ने सरचार्ज लगा के रखा। ये कौन सी गवर्नमेंट कर रही है? आप कहाँ से? मैं यहीं से हूँ। क्या नाम है? निशांत तिवारी नाम है मेरा। तिवारी जी, आप जो बात बता रहे हैं कि 5 से 6 हज़ार बिजली का बिल भी आ रहा है लोगों का, तो लेकिन 200 यूनिट फ्री की भी बात है यहाँ। कुछ नहीं हो रहा सर, कुछ नहीं हो रहा, हम लोगों को दिख रहा है रोज का, ठीक है। यहाँ पे ब्रोकरों का जो नेक्सेस है, रेसिडेंशियल 20-20, 25-25 हज़ार के 3 BHK रूम में, एक रूम 20,000, दूसरा रूम 20,000, तीसरा रूम 20,000, 60,000 रुपये का एक 3 BHK फ्लैट में। ये मैं और ये हम लेते हैं, ऐसे लेते हैं, उसके साथ ब्रोकरेज भी उतनी जाएगी। उसके बाद इनको अगर कुछ बोलो तो भाई हमको सरकार हमारी सपोर्ट कर रही है, इनके आम आदमी पार्टी इनको सपोर्ट कर रही है, इनके दुर्गेश भाटिया कोचिंग के यहाँ ये भर्ती है, ये यहाँ के सामने। आज मैं बता दूं, शाम को 6:30-7 बजे मैं था, ये हम खड़े हैं जो इसका वीडियो है, देखो यहाँ तक ये गीला है। क्यों गीला है? इसलिए मैं यहाँ से निकला था, पानी। ये वही कोचिंग है जिसके अंदर हुआ है, ये इस तरह से पानी भरता है। ये राउज कोचिंग है, ये राव कोचिंग। हाँ, ये पुराना वीडियो है, सामने का ये 3 दिन पहले। ना मेरे से मैं पूछूंगा, आपने इतने क्वेश्चन है ना स्टूडेंट से पूछ लिए, एक बार राव का मैनेजमेंट का कोई खड़ा है यहाँ पे जो बात कर रहे हैं? इमरजेंसी गेट कहाँ है इनका? अगर कुछ चीज हो जाए तो आज नई बिल्डिंगों में ये रूल है कि इमरजेंसी गेट होना चाहिए। इमरजेंसी गेट कहाँ है? इमरजेंसी गेट भी नहीं है आपके पास। उसके बाद इनसे अगर कुछ बोलो, क्या बोलते, रेसिडेंशियल जो है आते, अंकल आप इतना रेंट ले रहे, ये ले रहे, वो भाई हमारे पास दुर्गेश पाठक का सपोर्ट है, ये है वो है। इनके जो रेसिडेंशियल यहाँ पे जो रहती है, इनके शायद तक निगम पार्षद, मेरे को नहीं पता कौन है वो, एक लेडी सी है, उनके हस्बैंड की प्रॉपर्टीज़ है, उन लोग 20-20, 25-25 हज़ार का कमीशन करे। ये हम लोगों के एक बार चेहरे दिखा दो सर। 20-20 हमारे माँ बाप लोग इतने भी करोड़पति नहीं है, हम लोगों को मेहनत से भेजा था कि IAS IPS बने, ना कि जान की हत्या लेके जाए हमारे यहाँ से। हमारे बाप लोगों ने ना खून पसीने की कीमत से हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं काम अपना, कि कुछ बन जाए लाइफ में, IAS IPS बने, अपने देश के लिए भलाई करे, ना कि यहाँ पे अपनी जान दे के ऊपर श्री राम जी के हाथ जोड़ के वहाँ पे जाए। ये काम करने नहीं आए थे सर हम लोग। आप लोग सारे लोग स्टूडेंट हैं, और मतलब कि ये बिल्डिंग जो है कह रहे हैं कि ये भी नई बनी हुई है, अभी रिसेंटली बनी हुई है ये बिल्डिंग। इसको पास किसने करा? अभी कुछ 1-2 साल ही हुए शायद तक। ये MCD में केजरीवाल आए हैं, उसके पहले तक के तो जितना मेरे को आइडिया है मैं बता सकता हूँ, MCD प्लस
कांग्रेस दिल्ली गवर्नमेंट, इनकी टशल चलती थी क्योंकि पहले भाजपा थी और ये थी, अब तो भाजपा भी हट गई, अब तो तुम्हारे रोल में, अब तो तुम मत करो। और मैं तो एक बार का कम से कम भगवान की इतना इतना बोलूँगा, हम लोग सर शाम से खड़ा हूँ मैं भी यहाँ पे, खाना पानी कुछ नहीं खाया है। वो बीजेपी के 1-2 लीडर तो आए थे, वो बांसुरी स्वराज जी आई थी और इनके प्रेसिडेंट, वो कम से कम यहाँ तो आए के खड़े हुए थे कि हाँ यार बच्चों के लिए एक बार पूछने के लिए जाऊँ, इनके दुर्गेश बाटक कहाँ है? वो तो नहीं, खबर कोई चल लीडर रही है कौन है? 24 घंटे में जांच आती थी, उससे क्या होता है, जांच से क्या यार सर जांच से हमको चाहिए ना, हमको ये तो चाहिए था, ये होने क्यों दिया? जांच से होगा क्या? आप तो स्वच्छ भारत दिल्ली को दे रही, खुद के सामने 24 घंटा पुलिस अरे सर पुलिस का रोल ही नहीं है इसमें, तो पुलिस का रोल क्या है? पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। 6 घंटे से पानी क्यों नहीं ठीक निकल है। पा रही 6 है? घंटे एनडीआरएफ की टीम में 6 घंटे से पानी कैसे नहीं निकल पा रहा? कितने बजे से पानी भरने की घटना हुई? सर 7:30 7:30 पौने 8 के आसपास से निकाल रहे हैं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। मैंने देखा था एम्बुलेंस, क्योंकि मैं भी गया था, मैं अपनी गाड़ी खड़ी करके अपने रूम पे आया, मैं अपनी लाइब्रेरी का बैग रखा, उसके बाद जब मैंने देखा, बट एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी, अच्छा ये देखिए कि गवर्नमेंट ने इनको 1 पैसे का सपोर्ट नहीं करा, ये जो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, और इतने स्टूडेंट है ना, ये आपको सीधा सीधा बताते रहे, तो मैं तो हाथ जोड़ के बोलूँगा दिल्ली के लोगों, अपनी सरकार देख लो भाई साहब, बदल लो। कल को आज तो हम लोग हैं जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ पढ़ने आए, तो हम लोगों के साथ ये चीज़ हो रहा है, कल को आपके बच्चों के साथ होगा ना, उस दिन आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अच्छा ये बिल्डिंग देखिए कि अभी बनी हुई है, मतलब 1 से 2 साल नई बिल्डिंग बनी हुई है, और यहाँ पर बेसमेंट पर किस तरीके से वहाँ पर चल रही है, वहाँ पे, हाँ भाई सुन रहा हूँ, रुक जाइए। हम यहाँ पे बेसमेंट किस तरीके से, बेसमेंट में किस तरीके से वहाँ पर एक तरीके से लाइब्रेरी चल रही है, और लाइब्रेरी चल रही है, उसकी परमिशन कौन दे रहा है? और इतने बच्चों से लाखों रुपए लेकर के यहाँ पर तैयारी कराई जाती है, देश का भविष्य बनाने के बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, और इन्हीं के भविष्य को एक तरीके से सुरक्षित नहीं रखा जाता है। और देख सकते हैं आप किस कदर, मतलब कि रात को 1:30 बजे हुए हैं, अभी भी पानी निकाला नहीं जा चुका है, तो किस कदर यहाँ पर इंतजाम है। दिल्ली पर जिस तरीके से बातें की जाती हैं, अभी भी 1:30 बजे तक पानी नहीं निकाला गया है, क्या कहेंगे सर आप? मेरे तो कहने का मतलब ये सरासर हत्या है। दिल्ली में 1 घंटे की बारिश के अंदर ये हालात होते हैं। 10 साल सरकार को हो गया, जेल से सरकार नहीं चलती है। जिनके बच्चे गए उनसे पूछना, आप स्टूडेंटों से पूछो, वो किस बेस पे दिल्ली में आके पढ़ने के लिए आते हैं कि दिल्ली देश की राजधानी है। जब यहाँ पर ऐसा होगा तो और राज्यों में क्या होगा? उपराज्यपाल से डिमांड करते हैं सरकार को तुरंत बर्खास्त करे, और बर्खास्त करके अपने अंडर में ले, और इस प्रकार के हादसे दोबारा ना हो। आज 1 घंटे बारिश हुई, चांदनी चौक के अंदर पूरे गटर खुल गए, 3-3 फुट के पानी भर गए। वहाँ सदर बाजार में करोड़ों के टैक्स जाते हैं। जब उस जगह की इतनी हालत ख़राब है तो और जगह क्या हाल होगा? हालत इतने ख़राब है कि कब क्या हादसा हो जाए कुछ पता नहीं। पुरानी बिल्डिंगों की हालत ख़राब है, कब गिर जाए ये सरकार जब जागेगी। इस सरकार की तो सर बात छोड़िए, अभी जो नई बन रही है उनको ये परमिशन कौन दे रहा है? आप परमिशन दे रहे हो और उसका कुछ सुरक्षा नहीं है, बच्चों की, स्टूडेंट की कोई सुरक्षा नहीं है। आप तो बस अपने भ्रष्टाचारों के अंदर लिप्त हो, आपको कुर्सी का लालच है, हम तो जेल से सरकार चलाएंगे। ऐसी सरकार चलेगी क्या? इसमें सरकार का भी आपको लग रहा है कि पूरी सरकार का बहुत बड़ा है। पूरे नालों की हालत, जमुना की हालत, कुछ पता नहीं लगता कि कहाँ पर पानी कहाँ से निकासी कहाँ से नहीं है। मेट्रो चूर है, कब क्या गिरा कुछ नहीं मालूम। आप सफाई कर्मचारी को टाइम पे सैलरी नहीं है, उधर जो सिविल डिफेंस उनको नहीं है, टीचर्स को नहीं है, वॉलंटियरों को कुछ नहीं है। तो इस प्रकार की लापरवाही कौन जिम्मेवार है? आप तो सीधा केंद्र सरकार कहते हो। अगर केंद्र सरकार ही सब कर सकते हैं, आप क्यों सरकार बनाते हो? खत्म करो सरकार। कम से कम आपने दिल्ली में आएंगे, आप दिल्ली छोड़ के आप तो प्रधानमंत्री सीट पर जा रहे हो कि मैं तो पंजाब लड़ूंगा, वहाँ लड़ूंगा। हालात इतने खराब है देश के, दिल्ली की राजधानी है, ये शर्म के डूब मरने वाली बात है। भाई साहब आपका जो पैसा है ना, वो पंजाब इलेक्शन में भी तो लगाना है, ये भी तो देखो आप लोग। हालात इतने खराब है। कहीं गोवा एक बात आपने सर मेरे से भी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि आतिशी जी बोल रही जांच के आदेश आ जाती, एक बार देखने तो आ जाती। यहाँ जिनकी जान जा रही थी वो कम से कम उनका भला करो। बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले 1-2 लोग तो आए तो कम से कम देखने, दूसरे तो आ जाते, कोई तो आता। जिसकी सरकार है कम से कम वो खड़ा तो हो एक बार कि हम उससे पूछा कि वो बोले कि भैया मैं देख रहा हूँ, चलो मैं कुछ करने आया हूँ। जिस ट्यूशन का मैटर है उसका जब डायरेक्टर खड़ा नहीं है, आप बात कर रहे हैं कि किसी पॉलिटिकल मैटर का। भाई मैं ये कह रहा हूँ भाई, ये पॉलिटिक्स मैटर नहीं है, ये मैटर इस चीज का है, ये मैटर इस चीज का है कि जिसका ट्यूशन है, जिसका इंस्टीट्यूशन है, उसका डायरेक्टर, उसका जितने भी लोग हैं वो खड़े नहीं है। बात ये है, बात यहाँ पे किसी एक आत्मनिर्भरता की सुरक्षा
सुरक्षा की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है मान लीजिए जो आज 5 लोग मरे हैं, है ना, अभी कंफर्म नहीं हुआ है ना। ये जो कोचिंग संस्थान है IAS PCS वाले, ये कितनी फीस लेते हैं साल? भाई एक बात बताइए, भाई फीस बाहर में जाए, मैं ये कह रहा हूँ 5 लाख लेते हूँ। हमें इस बात का है कि अगर नहीं ले रहे भी तो दें सूरज, अगर 50,000 लें, आप अगर कोई चीज बना रहे हैं तो आपको उस चीज का ये निर्धारित होना चाहिए कि आप उस चीज को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके। उसका एक रहना तो चाहिए कि वो आदमी सुरक्षित रहेगा, एक वातावरण में रहेगा जहाँ सुरक्षित रहे, है ना। ये बात कोई पॉलिटिक्स या किसी चीज को लेके नहीं है, ये बात इस बात को लेके है कि आप कितना भी पैसा ले। कमीशन ने कैसे दिया इनको आदेश, आप इसीलिए ऐसे दे दिया इनको कि आप बना दीजिए। इसीलिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं आम आदमी पार्टी सरकार से भाई साहब हम भी, कि जब मैंने आपसे बताया था ना तो इसलिए बताया था कि मैनेजमेंट आपके सामने बोला था, मैनेजमेंट कहाँ है, आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार है वो कहाँ है, क्योंकि उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये हो रहा है। यहाँ का विधायक कहाँ है, यहाँ के निगम पार्षद कहाँ है, वही तो उनसे क्वेश्चन पूछेंगे ना। सीडी का जो मिनिस्टर है जो भी है, पूछेंगे। अरे आपको यहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो खड़ा हुआ, बाकी कहाँ विधायक कहाँ है, यहाँ का निगम पार्षद कहाँ है, यहाँ की सरकार कहाँ है, यहाँ का मैनेजमेंट कहाँ है, जो राव IAS वाला है वो कहाँ है। नहीं बात ये है, ये राव IAS का भी कोई भी ऑफिसली या कोई भी मैनेजमेंट फैकल्टी के लोग आए बीच में? कोई भी नहीं आया सर, हम तो अच्छा हुआ। आज हम लोग तो ये बोलेंगे यहाँ तो मत जाना कभी भाई साहब, यहाँ चले जाएंगे ना गलती से तो अगली बार पता नहीं है हमको, अगली बार के पानी बारिश में बचे हैं। बात जो है ये नहीं रुकेंगे अब यहाँ, कोई नहीं जाएगा। किसी की मौत हो गई, कौन जिम्मेदार है, बच्चे कहाँ से पढ़ने आ रहे हैं। अच्छा ऐसे ही मतलब कि कितनी लाइब्रेरियाँ जो बाकी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं उनकी लाइब्रेरियाँ हैं 100 से बेसमेंट में चला रहे हैं कि 100 बेसमेंट में, बहुत कम बोल रहे हो। मैंने बोला ना 100 से ऊपर। 300 क्या ये सारे लोग लीगल चला रहे हैं कि इसी तरीके का सभी का? यही सब है, धांधलेबाजी चलती है इनकी सरकार। 500 लीगल चला रहे हैं, 5 लोगों की मौत हो गई है। आराम से रुक जाओ, आराम से चला रहे हैं। भैया 7 का था जो गया है। आपके साथ के थे? कोई जवाब देने को तैयार नहीं ये है। देखिए मतलब कि सब साथी लोग हैं तो इनका आपस में दुख भी झलक रहा है। ये तमाम सारे लोग हैं, आप जरा तस्वीर दिखाइए कि वहाँ की अभी भी रेस्क्यू का काम वहाँ पर चल रहा है। ये जरा दिखाते रहिए आप तस्वीर। राव IAS करीब जो तस्वीर खबर बताई जा रही है कि करीब जो शाम को 7:30 से 8 बजे का वक्त का समय रहता है, उस समय पे यहाँ पर मतलब कि पानी बेसमेंट पे भरता है। उसके बाद पानी का फ्लो इतना ज़्यादा हो जाता है कि पानी के फ्लो की वजह से लगभग हालात ऐसे हो जाते हैं कि कुछ छात्र फंस जाते हैं। अभी जो बात बताई जा रही है कि 3 छात्रों की यहाँ पर मौत हो चुकी है और उसके बाद भी अभी भी पानी निकाला नहीं जा सका। ये दिखाइए अभी भी पानी की तस्वीरें दिखाइए कि ये रोड का इलाका है। ये जरा आप सड़क दिखाइए, पानी का फ्लो कितना है। ये पिंक बूथ चौकी है, उसी के बगल में राव IAS है। और ये जरा आप तस्वीर दिखाइए, दोनों ओर रोड है और क्या इस तरीके से जो पानी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अच्छा भाई साहब, यहाँ पे हमेशा ऐसे ही पानी भरता है क्या? मतलब जब बरसात वगैरह में पानी ऐसे ही भरता है क्या? पानी बरसात में ऐसे ही भरता है क्या? हमेशा हमेशा पूरा ये इतने कमर के तक इस एरिया में आ जाता है आराम से। तो कैसे आप लोग मतलब काम वगैरह करते हैं, कैसे क्या होता है? मतलब मोस्टली जो बिल्डिंग्स में अंदर होते हैं वो वहीं पे रहते हैं और मूवमेंट बंद हो जाता है एकदम। यहाँ से मूवमेंट बहुत ही मुश्किल होता है। सिर्फ अगर 4 व्हीलर व्हीकल है तो वहीं निकल सकता है, वरना इन पर्सन यहाँ से वॉक करके जाना बहुत मुश्किल होता है। बारिश होने के टाइम लगता है कम से कम नहीं तो आधा घंटा यहाँ से पानी कम होने में, तब लोग बिल्डिंगों से निकल पाते हैं। अच्छा ये जो इलाका है पूरा राजेंद्र नगर का और मुखर्जी नगर, ये जो इलाके हैं ये सारे स्टूडेंट लोगों के इलाके हैं। तो यहाँ पर तो मतलब कि 4 व्हीलर और इस तरीके के लोग नहीं रहते हैं, पैदल चलने वाले, अपना स्ट्रगल लाइफ जीने वाले लोग हैं। तो उनका कैसे संघर्ष होता है? इस एरिया में व्हीकल मूवमेंट भी है काफ़ी ज़्यादा। ये मेन रोड है, यहाँ पे व्हीकल मूवमेंट भी होता है। स्टूडेंट का जीवन कैसे चलता है? स्टूडेंट यहाँ के स्ट्रगल है। यहाँ की जितनी लाइब्रेरी हैं आप देख लीजिए, 90% सब बेसमेंट में बनी है विदाउट एनी वेंटिलेशन, जिनके अंदर कोई भी वेंटिलेशन नहीं होगा। 90% लाइब्रेरी, रेंट का कोई वो नहीं है, ओनर की जो मर्ज़ी वो बोल देगा। 30,000 40,000 ऐसे यहाँ पे रेंटल चलते हैं स्टूडेंट्स के। यहाँ पे लगभग कितनी IAS PCS इस तरीके की हायर एजुकेशन की प्रिपरेशन कराती होंगी कोचिंग यहाँ आसपास? बहुत कम से कम 40। हाँ, ये पूरी आप यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग है वाजीराम से और ये पूरी रोड आप
कवर कर लेंगे आखिरी तक। कोचिंग ही कोचिंग मिलेंगे आपको, एक नहीं तो दूसरी, और सबका फीस स्ट्रक्चर आप देख लेंगे तो लाखों में होगा। तो आप भी IAS की किस चीज़ की तैयारी? हाँ जी, मैं भी। आप कहाँ से कर रहे हैं? मैंने विजन से किया था। तो वहाँ पे क्या फैसिलिटी? फ़ीस स्ट्रक्चर वहीं 1.5 लाख 1,80,000 एक फाउंडेशन कोर्स लेते हैं, और साल भर साल वो बढ़ता जाता है। मैंने जब लिया तो 1,80 पड़ा, एक महीने बाद मेरे से किसी ने लिया उसको 1,90 पड़ गया, तो वो इंक्रीजिंग है। हर महीने यहाँ पे जो भी टेस्ट सीरीज़ का फैकल्टी ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, वो इंक्रीजिंग बेसिस पे चलता है कि मतलब अगर अभी इतना अमाउंट 40,000 है तो वो आप 5 दिन के अंदर वो 50-60 हज़ार पहुँच जाएगा। तो इसमें यह है कि मनमानी चलती है क्योंकि लोग बहुत हैं। एक यहाँ भी क्लासरूम में आप देख सकते हैं कम से कम नहीं तो 100 बच्चे बैठते हैं क्लासरूमों के अंदर, 100-150, किसी में तो 500 भी हैं। 500? हाँ, आराम। कैपेसिटी है उतनी बैठने की? हाँ, वो कैपेसिटी, आप इस रोड पे आप चलते जाइए, बिल्डिंगें बनती जा रही हैं सिर्फ। मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें जो कमरे होते हैं उसमें इतनी कैपेसिटी है बैठने की जिनमें बच्चों को बैठाते हैं ये? कैपेसिटी परमिशन से ज़्यादा? परमिशन से बहुत ज़्यादा है। आप एक बैच का एडमिशन अगर लिमिट देख लीजिए इनको, तो एक बैच में एडमिशन लेते हैं कम से कम नहीं तो 400 बच्चों का। वो ओवर द टाइम बच्चे क्लासेस आना कम कर देते हैं तो क्राउड कम हो जाता है क्लास का, बट कम से कम नहीं तो 400 बच्चे इनकी क्लास में एडमिट होते हैं। उसकी स्टूडेंट वगैरह कोई मतलब कि शिकायत कंप्लेन हम अभी कंप्लेन करने चले जाएंगे तो हमारा फ्यूचर, हमारी पढ़ाई कौन देखेगा? ये समस्या है जो स्टूडेंट के साथ ये समस्या होती है कि अगर कंप्लेन करना है या कुछ भी करना है, किसी खिलाफ शिकायत करना है तो उसका करियर वहाँ से ख़त्म हो जाता है, डायरेक्टर वहाँ से ब्लैक लिस्टेड कर देगा, बहुत सारी समस्या होती है। जी जी, यहाँ पे ऐसी बहुत सारी समस्या है। यहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं है, खाली आपको आप आ रहे हैं यहाँ, इन लोग का सोर्स ऑफ इनकम है यहाँ पर। आप आइए, आप लाखों रुपए हर साल इन्वेस्ट करिए, आपको इसका कोई प्रॉफिट होगा नहीं। बस ये लोग खाली क्या है, ये लोग आपसे पैसा लेने का ही इन लोग का बस मेन ज़रिया है इन लोग का। तो क्या लगता है सिर्फ बच्चों के मतलब कि पेरेंट्स का पैसा सिर्फ ऐंठने का मेन जरिया है ये? जी जी, पैसा ऐंठने के ज़रिए। और यहाँ की लाइब्रेरी जैसे आप देख रहे हैं रॉयल्स IAS में, यहाँ की लाइब्रेरी में क्या है, यहाँ लाइब्रेरी अलॉट तो कर दिया गया है लेकिन यहाँ सेफ्टी डोर है नहीं कहीं पर। एक सिंगल डोर है, सिंगल डोर पानी की वजह से ब्लॉक हो गया, बायोमेट्रिक ख़राब हो गया, और फिर बायोमेट्रिक जब ख़राब हुआ तो यहाँ बच्चों का क्या होगा, बच्चों को ऑटोमेटिक डेथ ही होगा। जब कोई 90% लाइब्रेरी बेसमेंट ही है, 90% यहाँ पे लाइब्रेरी बेसमेंट में ही है, तो ऐसा कुछ सेफ्टी डोर वगैरह है नहीं यहाँ पर। तो आप ही बताइए। अब जब आप लोग एडमिशन लेते हैं किसी भी कोचिंग उसमें तो मतलब कि ये सारी चीज़ें देखते नहीं हैं? ये सब देखते, कोचिज़ वगैरह की जो फैसिलिटीज़ है वो थोड़ा ठीक है, लेकिन ये सब लाइब्रेरी वगैरह का है, यहाँ इन सब का कोई मैनेजमेंट नहीं है। इन लोग को पता नहीं इन लोग का लाइसेंस अलॉट होता है कि नहीं होता, बस ये लोग लाइब्रेरी खोल देते हैं। बच्चे को क्या है, यहाँ पे बहुत सारा रेंट, बहुत ज़्यादा रेंट है, 15-20 हज़ार रुपये रेंट है यहाँ मंथली। ब्रोकरेज अलग है। अगर आप सोच रहे हैं कि एक जगह से मैं दूसरी जगह चेंज कर लूँ, आपको 10,000 रुपये 15,000 रुपये ब्रोकरेज देना पड़ता है। तो इसका क्या फ़ायदा? बच्चा भी सोचता है ना कि कोई सस्ता सा रूम ले लें और उसके बाद हमारे पास क्या हो, हमको पढ़ना ही है, तो वो बेचारा लाइब्रेरी ज्वाइन करता है और वो इतना सेफ्टी वगैरह नहीं देखता क्योंकि यहाँ 1,000-2,000 में लाइब्रेरी मिल जाता है। तो इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। इन फ्यूचर फायर गियर लग गए तो एग्जॉस्ट मतलब बाहर आने के लिए क्या भी नहीं रहता है यहाँ पे, वही मतलब सर पूरे एरिया ये हर जगह जब बेसमेंट्स में लाइब्रेरी है, बेसमेंट्स में क्लासेस चल रही हैं, कोचिंग में इनकम सोर्सेज बनाया, ब्रोकर देख लो, यहाँ के ओनर देख लो, कोचिंग देख लो, सब लूट रहे हैं स्टूडेंट्स को। इन्हें सिर्फ एक सोर्स मिला है स्टूडेंट्स लूटने का, लूट लो बस। बेसमेंट में लाइब्रेरी और इस तरीके के इंस्टीट्यूट चल रहे हैं और स्टूडेंट के साथ क्या होता है, आम परिवार, मिडिल परिवार के साथ क्या होता है कि उनको मतलब कि अपना एक तरीके से जीवन यापन करना होता है, फ्यूचर में आगे बढ़ना होता है। इस वजह से वो लोग इसी के साथ अपने आप को मैनेजमेंट में ढाल लेते हैं और ढालने के बाद ये कंडीशन देखने को मिलती है इन लोगों को। थोड़ा सा और ज़रा तस्वीर दिखाइए आगे की। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे होंगे कि दिखाइए चारों ओर की तस्वीरें, आपको भीड़ ही भीड़ दिख रही होगी। रात को अभी भी लाइट का बंदोबस्त नहीं है। क्या चीज़ ये ज़रा तस्वीर ज़रा दिखाइए इस वक्त की आपको कि रात को किस कदर यहाँ पर आपको तस्वीरें देखने को मिल रही होंगी, किस कदर अभी भी रेस्क्यू कार्य यहाँ पर चल रहा है। करीब अब 2 बजने का समय है, 2 बज रहा है और अभी भी यहाँ पर राहत बचाव का काम चालू है। पानी का फ्लो अगर आप देखेंगे अभी भी यहाँ पर है और यहाँ पर छात्रों के अंदर अभी भी आक्रोश है। आक्रोश किस कदर आप लोग देख रहे हैं, देख लीजिए। शर्म करो भाई, शर्म करो, दिल्ली प्रशासन शर्म करो।
किसी से भीख मांग, अरे हम अपना अधिकार मांगते। भाई वो पहले वाला ठीक है। ये देखिए किस कदर छात्रों का एक तरीके से आक्रोश। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। तो ये देखिए किस कदर छात्रों का आक्रोश है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इस कदर यहाँ पर अभी भी देखिए कि तमाम सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और मतलब कि कोई किसी के जानने वाले और किसी के एक तरीके से साथ में पढ़ने वाले आपस में यहीं इसी इलाके के तमाम सारे लोग हैं। और जी एक चीज़ बताइए, 6:30 बजे बारिश बंद हो गई, अभी तक रात के 2 बज रहे हैं, तब से लगातार निकाला जा रहा है और अभी भी ये बोल रहे हैं कि 2 या 3 लोग मरे हैं। अभी भी ये लोग बोल रहे हैं कि 2 से 3 लोग मरे हैं। हम अपने सामने 3 से 4 बॉडी जाते हुए देख लिए। अभी भी हम लोग को गलत फैक्ट्स बताए जा रहे हैं और बोल रहे हैं यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है। ठीक है, हम लोग को यहाँ से बोल रहे हैं कि आप लोग जाइए अपने घर को जाइए, यहाँ पे स्टैंड ना करिए। हम इनके सपोर्ट में खड़े हैं, हम यहाँ पे साथ एकजुट होने के लिए खड़े हैं। 2 दिन पहले पटेल नगर में एक छात्र की मौत होती है, वहाँ पे कोई नहीं आया। आज जब हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए तब यहाँ पे इतना प्रेशर बिल्डअप हुआ है, तब सारी मीडिया वाले अब यहाँ के रात के 2 बजे भी वो आ रहे हैं। 2 दिन पहले हमारा कोई नहीं आया, तो इसीलिए हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जवाबदेही किसकी है। हम यहाँ पे हमारे विधायक आए, सांसद आए, 5 मिनट खड़े हुए पर चले गए। और इन लोग को ये जानना चाहिए कि यहाँ की इकॉनमी हम स्टूडेंट्स से चलती है। यहाँ की इकॉनमी अगर हम 30-30 हज़ार रुपये किराया दे रहे हैं, मिनिमम किसी का भी मिनिमम एक कमरे का किराया होगा, वो 15,000 से कम किसी का भी नहीं है। हम लोग मंथ का रेंट दे, पहले मंथ का सिक्योरिटी दे, 30,000 हुआ और फिर ब्रोकरेज भी दे, और इनकी इकॉनमी चल रही, इनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे किसी को हम लोग की जान से। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ के वोटर नहीं हैं। अगर यहाँ का एक भी वोटर, यहाँ के स्टूडेंट एक वोट होते, यहाँ की सारी फैसिलिटीज़ हम लोग को टाइम पे मिली होती। ये अंधेर नगरी चौपट राजा, यहाँ का राजा जेल में बैठा है और अपना मस्त आराम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा उसका वोट नहीं है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जवाबदेही जिसकी भी है वो सामने आनी चाहिए। अच्छा, आपको लगता है क्या कि सिर्फ यहाँ से मतलब स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट के अभिभावकों के साथ सिर्फ वसूली का काम चल रहा है? वसूली का क्यों नहीं हो रहा भाई? मैंने अभी 15 तारीख को एक कमरा लिया, 2 रूम सेट है, वो 33,000 का है और वो यहाँ का मिनिमम रेंट 2 रूम के हिसाब से माना जा रहा है। हम मंथ का रेंट दे, सिक्योरिटी दे, ब्रोकरेज दे, फिर भी हम लोग को टाइम पे फैसिलिटी कुछ ना मिले। हम लोग की जान जाए तो जाए, किसी का फ़र्क पड़ रहा है? कोई ओनर यहाँ पे खड़ा हुआ है हमारे साथ, हम स्टूडेंट है जो सारे इकट्ठा हुए हैं आके, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो अपना टीवी चला के न्यूज़ देख रहे होंगे तो देख रहे होंगे, फिर अपने टाइम पे सो जाएंगे, सुबह उठ के फिर चले जाएंगे। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि 2 दिन पहले पटेल नगर में मौत हुई है। एक हमारा छात्र था जिसने 3 अटेम्प्ट के बाद 4थे अटेम्प्ट में प्री क्वालिफाई किया, वो इस बार मेंस लिखने वाला था। उसकी पटेल नगर में वो जा रहा था, सड़क पे पानी भरा हुआ था, उसने डिसबैलेंस हुआ, उसने गेट को पकड़ा, गेट में करंट आ रहा था, उसकी मौत हो गई। वहाँ पे किसी ने कुछ नहीं किया। आप यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे संख्या ज़्यादा है, आपको भी पता है, बाकियों को भी पता है। अच्छा, ये जो राव कोचिंग है, ये IS वाली, तो इसी का ये हालत है बेसमेंट का कि सारे आपको मैं बताना चाहूँगा, आप पूसा रोड से कितने मीटर की दूरी पर खड़े हैं? 300 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, तब 4 लोगों की मौत होगी। तो आप यहाँ पे नोटिस करना, आप यहाँ से 2 किलोमीटर अंदर को, पूरा 2 किलोमीटर इस राव को सेंटर में रेडियस को मान के आप रेडियस में जाइए 2 किलोमीटर, आपको पता लगेगा। ये तो मेन रोड की है, ये हालत है जी, मेन रोड की ये हालत है यहाँ पे। अगर आप और अंदर जाएंगे तो आपको सच्चाई पता लगेगी किस कंडीशन से, कि एक केवल पैसेज बना हुआ है वहाँ पे, सारी लाइब्रेरी एक पैसेज में, जबकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि 2 एटलीस्ट पैसेज होने चाहिए। वो 2 पैसेज कैसे देंगे? एक लाइब्रेरी के अंदर वो दूसरे रास्ता जो देंगे उसमें उनकी 10-20 हज़ार की कमाई हो जाएगी, उतने में वो सीट लगा लेंगे। यहाँ पे केवल मनी गेम चल रहा है। यहाँ पे भी मैंने खुद देखे हैं बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वालों को कि आप यहाँ पे आप न्यूज़ ना करिए, आप थोड़ा सा अपना नंबर दीजिए, बाद में बात होती है। ये मैंने अपने आप को सामने देखा, 2 न्यूज़ सेटिंग वाला। हाँ, आज हम लोग के बढ़िया से न्यूज़ हो रही है, कल सुबह दोपहर के बाद बंद, कोई सुबह किसी ने चला भी दी तो चला दी, शाम के बाद बंद, आप खुद देखिएगा। अच्छा, ये जैसे बेसमेंट वगैरह में इतना पानी कैसे मतलब कि भर गया और 7 बजे से अभी तक पानी नहीं कम हो पाया? हम जहाँ पे खड़े हैं कमर तक पानी उस समय था, 6 बजे की जब बारिश हुई, ठीक है, तो वहाँ पे क्या लाइब्रेरी बनी हुई थी, वो गेट लगा हुआ था, फिर अंदर पानी भरता गया। अचानक से जब गेट टूटा है तब उनके ग्राउंड फ्लोर और ऊपर पार्किंग में भी कम से कम कमर लगभग थोड़ा पानी था, कमर के थोड़ा नीचे तक पानी भरा हुआ था, ठीक है। फिर अंदर के जब वो गेट टूटा, फिर जो अंगूठा लगाते हैं जिससे है ना एंट्री होती है, उससे करंट फैला, तो अंदर इससे भी एक लड़की की जान गई है। तो ये मतलब कि अभी तो कह रहे हैं ये नई बिल्डिंग बनी हुई है, ये राव वाली।
नई बिल्डिंग ऐसा है? राव बिल्डिंग नहीं है, ठीक है, पर ये नई बिल्डिंग कैसे परमिशन मिल गई और उसमें ये सारी परमिशन यहाँ की सारी बिल्डिंगों में ऐसा ही है। परमिशन आप देखिएगा बाद में, यहाँ का आप एक दिन टाइम निकालिए, आप एक सर्वे करिए। कल अगर सुबह आएंगे तो आप लोगों से हाँ। तो ये कैसे ये सारी लाइब्रेरियाँ चल रही हैं ORN में 248 लाइब्रेरियाँ जितनी की सारी अंडरग्राउंड है, सारे की सारे अंडरग्राउंड चल रही हैं। इसके साथ साथ जितने जिम हैं, जितनी लाइब्रेरियाँ, सब के सब चल रही है। नई बिल्डिंग तो आप कर रहे हैं, लेकिन नई बिल्डिंग के हिसाब से नए रूल तो भी तो होने चाहिए, लेकिन नए रूल नहीं है। अच्छा, आप लोग तो हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरीके की क्या परमिशन है? ये परमिशन नहीं है। यहाँ पे जितने भी कोचिंग वाले हैं सब माफिया हैं, अपने आप को माफिया समझते हैं, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट से 10-20 IAS क्वालिफाई करके जाता है, वहाँ से लोग परमिशन दे देते हैं। MCD को परमिशन नहीं है, MCD पैसा देकर इन लोगों को अंडरग्राउंड करवा रही है। पुलिस वाले को पता होता है, MCD को पता होता है, प्रशासन को पता होता है, बिल्डिंग बनने से पहले एक बार वेरिफिकेशन होता है, लेकिन कोई प्रशासन यहाँ तक पैसे लेने नहीं आता, कोई भी प्रशासन यहाँ तक चेक ही नहीं करता कि क्या हो रहा है। जबकि सबसे पहले जो नींव ढाली जाती है ग्राउंड की डाली जाती है, अंडरग्राउंड की, फिर इसके बाद ग्राउंड की, फिर इसके ऊपर की, सबको दिखता है, सब कुछ होता है, लेकिन कोई इसमें कोई नहीं रहा। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ, जौनपुर से। मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ, मैं मंत्रालय में हूँ, गृह मंत्रालय में। इसके बाद भी क्या हुआ कि यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही है, यहाँ पे पानी भर रहा है, सब कुछ हो रहा है, स्टूडेंट की बॉडी जा रही है, लेकिन किसी को पता नहीं चल रही कितनी बॉडियाँ जा रही, कहाँ से आ रही हैं। स्टूडेंट है हम लोग, अपराधी नहीं है कि हमारी बॉडियाँ जो है छुपा के लेके जाई जाएँ। वी आर स्टूडेंट, अपराधी नहीं है कोई। हम लोगों किसी के साथ कुछ गलत किया है, किसी की हत्या की है, कुछ करी है, हम लोगों की क्या गलती थी उसमें पढ़ाई करने के लिए? बस हम लोगों की गलती यही थी कि हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट पे भरोसा कर रहे हैं, और यहाँ वाले माफिया हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई बयान नहीं है, यहाँ तक कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई बंदा यहाँ पे आया ही नहीं। अभी भी 2 से ढाई बजने को है, मतलब कि कोचिंग का पानी नहीं निकला है। गार्ड हमेशा गार्ड जो होता है ग्राउंड फ्लोर पे होता है, लेकिन गार्ड जो है पानी देखने के बाद ना गार्ड किसी को इन्फॉर्म किया है, ना गार्ड वहाँ पे कोई अलार्म बजाया है। अगर कोई भी ऐसी दैनीय सूचना होती तो अलार्म, फायर वॉल, जबकि गवर्नमेंट हर एक चीज़ कर रही है। मुखर्जी नगर की चीज़ें ऐसी थी, मुखर्जी नगर में आग लगने से काफ़ी बच्चों की वहाँ पे जाने चली गई थी। इसके बाद भी वहाँ के प्रशासन ने बोला कि सारे जितनी भी ओल्ड बिल्डिंग है सबको खाली करा जाए, फायर एग्जिक्शन लगाया जाए या फिर इमरजेंसी गेट लगाया जाए, सब कुछ लगाया जाए। गार्ड भी थे, कुछ भी यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग स्टूडेंट आते हैं, माँ बाप के खून पसीने की कमाई लेके पढ़ते हैं, हर एक चीज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये मतलब कि आपको क्या समझ में आया कि इतना पानी कैसे, क्या मतलब कि किस वजह से इस तरीके की नालों की सफाई ना होना, और इसके बाद अनलीगल तरीके से बिल्डिंगों का निर्माण होना, सबसे बड़ी चीज़ यही है। अगर अनलीगल तरीके से अगर कोई भी चीज़ नहीं होगी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारी चीज़ें अनलीगल है, नालों की ना सफाई, वो भी अनलीगल है, वो भी नहीं हुई है। इसके बाद बिल्डिंग में अगर पानी भर रहा है तो गेट पे गार्ड होता है, गार्ड कहाँ गया था? या तो इन लोगों की कोचिंग इंस्टीट्यूट की जानी समझी साजिश थी। आप लोगों की क्या लगता है किसकी जिम्मेदारी आप लोग मानते हैं, और किसको एक तरीके दिल्ली सरकार और कोचिंग इंस्टीट्यूट? क्योंकि अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट के नीचे अगर गार्ड होता है, पार्किंग वाला गार्ड होता है, सब कुछ होता है, उस टाइम वो कहाँ गया था जब पानी का भराव वहाँ पे फ्लोट आ रहा था? कोचिंग इंस्टीट्यूट पूरी तरीके से जिम्मेदार। CCTV लगाए होते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, हर एक चीज़ के बारे में नोटिस कर लेते। पानी भरा हो रहा था उसके लिए नोटिस नहीं कर पाए। अगर एक दिन फीस नहीं दिया हो तो फिर अंदर घुसने कोचिंग नहीं लेने देते हैं, कोचिंग ही नहीं लेने देते हैं फीस, ना कोई कोचिंग लेने देता है। इसके बाद कहते हैं पहले पूरी कंप्लीट फीस जमा करो। अगर EMI में भी अगर स्टूडेंट देना चाहे तो नहीं लेता है, पूरी की पूरी जमा करा लेंगे, इसके बाद देंगे। इसके बाद भी बच्चों के साथ गलत होता है। ये आप तस्वीरें ज़रा दिखा रहे थे इस वक्त, यहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहे थे कि देखिए किस कदर अभी भी रात को 2-2:30 बजने को है, और पानी की अगर कंडीशन देखेंगे तो वैसे ही बनी हुई है। पानी अभी भी निकाला नहीं जा चुका है, और यहाँ की हालात जो है वो यहाँ के स्टूडेंट और छात्र बयां कर रहे हैं।